नमस्कार। और सभी खुशहाल होंगे। 3 हफ्ते पहले मैंने एक यूट्यूब बनाया था और लीगलिटी के बारे में बात की थी। और उसके साथ ही मैंने कुछ केबल ऑपरेटर को अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, नई सर्विसेज पे कैसे जाना है, कैसे हाई स्पीड इंटरनेट देना है, कैसे आईपीटीवी देना है, इन सारी बातों का जिक्र भी किया था। और हमने जो सेवाएं शुरू की है केबल ऑपरेटर को अपग्रेडेशन करने के लिए, उसकी जानकारी भी दी थी। बहुत अच्छी तरह से देश भर से इंक्वायरी हो रही है, लोग आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं उनकी तरफ से। तो मैंने सोचा कि एक ही यूट्यूब बना दूं और सबको एक साथ ही मैं समझाने की कोशिश करूं। पहली बात तो एक आपको समझना चाहिए कि हमने जब ये व्यवसाय शुरू किया 40 साल पहले, जैसे कि 1978 में केबल टीवी की मुंबई में शुरुआत हुई। जो सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी है साउथ मुंबई में, उन्होंने पहली फिल्म दिखाई थी बंदिनी। और बंदिनी की जो अभिनेत्री नायिका थी नूतन जी, स्वर्गीय नूतन जी, उनके घर पे उन्होंने पहला कनेक्शन दिया था। यहाँ से केबल टीवी की शुरुआत हुई। मैं अंदाजन 1984 के करीब मैं आया था, लेकिन मैं वीडियो कैसेट डिस्ट्रीब्यूशन या वीडियो कैसेट लाइब्रेरी की तरफ से आया, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में आया और 1986 में मैंने पहला कंट्रोल रूम डाला। पहली बार 1990 में मैंने ऑपरेटर को लाइन देना चालू किया, जब उनको हम लोग इनपुटर बोलते थे। और 1991 के करीब या 1992 के करीब हमारे जो कंट्रोल रूम थे उसके साथ कम से कम 32-35 ऑपरेटर जुड़े थे। बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी थी हमारी। RG11 वायर थी, एलटेक का एम्पलीफायर था और 12 वोल्ट की बैटरी बैकअप था। इस तरह से हम काम करते थे। तो केबल टीवी का बिजनेस जो है वो इस तरह से शुरू हुआ और आज जो पहुंचा है 2025 में, जहाँ पे हमने शुरू किया था सिंगल प्ले से, ओनली केबल टीवी, सिंगल चैनल से सिंगल प्ले। भले वो चैनल बढ़ गए लेकिन उसको सिंगल प्ले ही बोलते हैं क्योंकि वो केबल टीवी है, लीनियर चैनल्स। आज वो 4 प्ले 5 प्ले तक जा चुका है। वो कैसे? जैसे हम सेट टॉप बॉक्स के द्वारा केबल टीवी देते हैं, लीनियर चैनल, फिर इंटरनेट का आगमन हुआ, इंटरनेट आया, इंटरनेट के साथ जुड़े हुए और भी बाकी सेवाएं आई, OTT आया, IPTV आया, तो ये 4 प्ले हो गया। बहुत सारे केबल ऑपरेटर आज भी सिर्फ केबल टीवी पे ही रुके हुए हैं, इसलिए केबल टीवी का स्तर नीचे जा रहा है। पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए, हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए, इसलिए पीछे है। दूसरी बात, हमारे जो सपन चौधरी है उनका जो पॉडकास्ट है उसमें जो डेली में करीब हर हफ्ते में 1 या 2 बार भूषण गवाणकर जी जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे, आपको हर एक को देखना चाहिए। उनको बहुत इम्पोर्टेंट वो इन्फॉर्मेशन देते हैं और कंटिन्यूसली आपकी भलाई के लिए, आपका व्यापार वृद्धि बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो उसको भी आपको देखना चाहिए, गंभीरता के साथ हर बात पे अमल करने की कोशिश करते हैं। खाली एक जो बात है उनकी, वो बात को मैं थोड़ा अलग डायरेक्शन से लेके जाऊंगा कि उनका है कहना है कि जिनके घर में केबल टीवी है वो 85% जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, मैं उल्टा बोलता हूँ। जिनके घर में केबल टीवी है उसमें से 85 से लेकर 95% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। बात सिर्फ ये है कि वो इंटरनेट का कनेक्शन देने वाला केबल ऑपरेटर नहीं है, वो कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग से है या फिर कोई टेलको है। और ये जो हुआ है वो हमारे आलसीपन की वजह से हुआ है, अपने आप को ट्रांसपोर्ट नहीं करने की वजह से हुआ है। इसलिए हमने बहुत सोच समझ के ये सर्विसेज लाई है। अभी आपको क्या करना है, अगर हमको ये स्पर्धा में टिक के रहना है, आगे बढ़ना है, अपना व्यापार बढ़ाना है, या जो हमने जो खोया हुआ है उसको रिकवर करना है, पहली बात तो आपको FTTH पे जाना अनिवार्य है। आज अगर आप बोलोगे कि हम मीडिया कन्वर्टर और स्विचेस जो ये पुरानी टेक्नोलॉजी लेके चलेंगे तो बारिश का सीज़न है, बिजलियाँ चमकती है, हर दिन
हर दूसरे दिन आपको नुकसान भुगतना है, और कंटिन्यूटी जो है इंटरनेट की, जो स्टेबिलिटी है वो भी नहीं रहेगी। FTTH की वजह से क्या होता है, जब हम ZIP-ON पे काम करते हैं या EPON पे काम करते हैं, तो पहली बात तो वहाँ पे कोई भी मेटल तार का संबंध नहीं आने की वजह से डायरेक्ट हमारे कंट्रोल रूम से लेके कस्टमर के घर तक फाइबर जाती है। तो जो नुकसान की जो बात है उसकी संभावना कम हो जाती है, और क्वालिटी मेंटेन अच्छी हो जाती है, स्पीड प्रॉपर मिलता है। अगर आपको एक साथ 4 प्ले देना है तो आपको FTTH करना अनिवार्य है। एक बात आपको बोलता हूँ, एक FTTH की वायर अगर आपकी कस्टमर के घर पे जाती है तो उसमें आप उसको केबल भी दे सकते हो ONU लगा के, या ONT बोलते हैं, कोई ONU बोलता है, तो केबल भी दे सकते हो, आप उसको इंटरनेट भी दे सकते हो, इंटरनेट के ऊपर लैंड हो जाएगा, IPTV वो भी दे सकते हो। और अगर आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब OTT की बात होती है तो चैनल की बात होती है, 350 चैनल और 14 OTT 15 OTT। जो जेन्युइन OTT चैनल्स है लीनियर चैनल्स के अलावा, वो अगर कस्टमर को ज़रूरत पड़ती है तो बहुत कम दाम में आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, हम ये बात के ऊपर पूरा काम कर रहे हैं कि एक ही पोर्टल के ऊपर ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, और वो पोर्टल आपके कस्टमर के हाथ में जाएगा। जैसे कि आप जानते हो, जियो है या एयरटेल है या बाकी के टेलकोज है, वहाँ पे अपना पैकेज रिन्यू करने का, अपना सिलेक्शन करने का जो सारा काम है वो डायरेक्ट कस्टमर करता है, वो बैकएंड से ऑपरेटर को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बहुत ही मतलब 1 या 2 रुपये में वो आपको आपके कस्टमर को मिल जाएगा। यहाँ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेटर जो कॉस्ट भर रहे हैं हमारी कंपनियों को, उसमें ये हम मर्ज कर देंगे। इससे क्या होगा कि कस्टमर के हाथ में मोबाइल पे वो सारा चीज़ आने के वजह से अगर कस्टमर का पैकेज ख़त्म होता है तो कस्टमर अपने आप अपने पैसे भर देगा। उसको अगर केबल चाहिए केबल रिचार्ज करेगा, इंटरनेट चाहिए इंटरनेट रिचार्ज करेगा, इंटरनेट IPTV चाहिए IP दोनों भी रिचार्ज करेगा, और अगर उसको चाहिए OTT तो वो भी रिचार्ज करेगा। उसके बाद क्या होगा कि कस्टमर का जो आपका जो बकाया निकलता है, वो बकाया निकलने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो पैसे जब तक नहीं भरेगा वो एक्टिव नहीं होगा। पैसे भरने के बाद जो कंपनी का जो स्टेक तय है वो उनके अकाउंट में निकल जाएगा, और केबल ऑपरेटर का जो पैसा है, जो मार्जिन है, वो उनके अकाउंट में या उनके पोर्टल में आ जाएगा। अब समझो कि 30% 40% कस्टमर ने अपने मोबाइल पे ही जाके ये अपना रिचार्ज मार दिया, बाकी के 60% 70% कस्टमर अगर नहीं कर पा रहे या उनको टेक्निकल प्रॉब्लम है, समझाने में थोड़ा वक्त लगता है, आपके पोर्टल में पैसा पड़ा हुआ है, आप उनको रिचार्ज करके आपके GPay पे, गूगल पे या आपके जो भी है कलेक्शन कर सकते हो, और बार बार रिचार्ज करने का जो झंझट है वो निकल सकता है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वापस से एक बार बोलता हूँ कि आप जो मुझे इंडिविजुअल लेवल पे फ़ोन करते हो कि मुझे सर्विस चाहिए, मैं बोलता हूँ इकट्ठा हो। हम जब संगठन की बात करते हैं तो सबको एक लाने की बात करते हैं। आप जो भी क्षेत्र में हो, प्रदेश में हो या राज्य में हो या शहर में हो या कोई कस्बे में हो, वहाँ के जितने भी ऑपरेटर है, चाहे 5 है या चाहे 10 है या 25 है या 50 है, आप सब एक साथ बैठो। पहली बात तो सोचो कि हमको अभी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और इकट्ठा आके हमें आप फ़ोन कीजिए या हमारे से जो भी है ऑफ़र लीजिए। 260 रुपये में जो मुंबई का रेट है वो मुंबई का रेट मैंने बताया, क्योंकि मुंबई में इंटरनेट अवेलेबिलिटी बहुत सस्ते में आती है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है। बाहर जाके वो 360 रुपये तक, अदर देन महाराष्ट्र या अदर देन मुंबई 360 रुपये तक वो कॉस्ट पड़ेगी केबल ऑपरेटर को, जो कि आप 800 से लेके, जब ये बोल रहा हूँ 100 Mbps इंटरनेट और 600 चैनल IPTV के, आप 600 से लेके 800 तक जो भी वहाँ की कंपटीशन है या वहाँ का जो आपका एरिया का हर एक का वातावरण है, वो हिसाब से आप बच सकते हो और आपको अच्छा मार्जिन मिल सकता है। जहाँ पे केबल टीवी की ज़रूरत है कस्टमर को, वहाँ पे आप केबल टीवी के बॉक्सेस भी दे सकते हो। ये सारा जो चीज़ है BTS के द्वारा आपके पास पहुँचेगा, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी है, जो मिनिमम कनेक्टिविटी लगती है, क्योंकि BTS की एक कॉस्ट रहती है, वो कॉस्ट भी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कॉस्ट भी उसकी निकलनी चाहिए। उसके बाद ब्रॉडकास्टर का पैसा है, मेंटेनेंस का पैसा है, जो भी पैसा है वो भी निकलना चाहिए। तो ये सारा करके आप 360 रुपये के आसपास ये कॉस्ट आपको पड़ेगी, अदर देन मुंबई में या अदर देन मुंबई, दिल्ली, NCR,
पूना, यहाँ पे जो एक कॉस्ट है मुंबई की वो कायम रहेगी। जो बाकी के एरियाज़ है उसमें 360 रुपये तक जाएगा। जो मैंने पहले आपको बताया था कि 420 या 430 रुपये जाएगा, वापस से कैलकुलेशन करके मैंने बताया कि 360 रुपये के आसपास वो बैठेगा। 350 भी हो सकता है, 365 भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आपको अपने आप को पूरा लीगल बनाना है। देखो, लीगल बनाओगे या लीगल बनोगे आप तो आपको शांति भी रहेगी, व्यवसाय में वृद्धि भी रहेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप इलीगल बिजनेस करोगे, हमेशा एक टांगती तलवार रहेगी या डर रहेगा, कुछ ना कुछ होने वाला है, निकल जाओ इसमें से। हमने जो मार्जिन आपको बढ़ा के दिया है वो इसलिए दिया है कि आपका जो लीगलिटी के लिए जो भी लाइसेंसिंग का फी है वो आप आराम से खर्चा कर सकते हो, जो पैसा बचता है उसमें से तो कर लीजिए। हमारी कोशिश चल रही है कि जीएसटी, अभी जीएसटी परिषद की मीटिंग चालू हुई है और हमारी बातचीत भी शुरू हुई है। जो भी जीएसटी परिषद के जो चेयरमैन साहब है उनके साथ हम संपर्क में हैं, और जो 5% है या 12% का मेरे ख्याल से स्लैब निकालने की बात चल रही है, और 5%, 18%, 28% या 40% ये स्लैब की बात चल रही है। आज की तारीख में हम 18% पे है और हमारी पूरी कोशिश चल रही है कि इसको 5% पे लाया जाए। अब 5% पे लाने की वजह से क्या होगा कि कस्टमर की कॉस्ट नीचे आ जाएगी। इसका फ़ायदा सबको होने वाला है, टेलकोस के साथ। लेकिन जो मार्जिन हमारे पास बचेगा उसमें हमको वो जो पैसा बचता है ना, उसमें से हमको जो कुछ लीगलाइजेशन के लिए जो लाइसेंसिंग फी भरनी है वो भर के हमको लीगलाइज होना है। ऐसा मत कीजिए कि आपका पैसा बच गया तो हमने जेब में रख दिया और इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, मज़ा मार रहे हैं। संगठन आपके लिए हर चीज़ में काम करती है, और आपने देखा भी है। हमने OTT से लाइव चैनल हटाए, हमने जो फ्री डिश है उसके ऊपर कंट्रोल किया है, और हमारी बातचीत चालू है कि वो ट्राई के दायरे में आ जाए। हमने गैमलिंग बंद कर दी है। जो गैमलिंग चल रही थी उसमें हमारी जो जवान पीढ़ी है वो बुरी तरह से फंस गई थी। जैसे जंगली रमी है और माई 11 है। हमने निरंतर ये बात की, और DSPF के जितने भी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स है दिल्ली जाकर उन्होंने बात की, और जो इलीगल चीज़ है, इलीगल चीज़ कहीं भी नहीं चलेगी। इसकी जो है, इसकी जो इसके ऊपर जोर डालने की बात जो है वो हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं चलेगा कि हम दूसरों की इलीगलिटी के ऊपर उंगली उठा रहे और हमारे जो केबल भाई है या इंटरनेट चलाने वाले हमारे जो भाई है वो इलीगल बिजनेस करेंगे, पिन का बिजनेस करेंगे, GST नहीं भरेंगे। अभी बात समझे, आज की तारीख में हम 18% GST भरते, जो टोटल GST का 10% से नीचे जा रहा है हमारा, क्योंकि पिन का बिजनेस चलता है हमारा। लेकिन वो 5% पे आ जाएगा तो 10%, 70, 80, 90% तक जाना चाहिए। और जिनको आदत ही लगी है इलीगल करने के ऊपर, उनके ऊपर DOT जो भी एक्शन लेगी, डाटा तो मेरे पास पड़ा है सबका, फिर एक्शन चालू हो जाएगी DOT की। फिर जो आपने कमाया हुआ मुनाफा है वो सारा का सारा जमा हो जाएगा। तो जब अंसार भाई ने भी आज मैसेज डाला है कि आपको लीगल बनना चाहेगा, हमारी ये कोशिश चल रही है कि अगले 1-2 महीने के बाद हम मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के ऊपर टूट पड़ने वाले जो इलीगल केबल ऑपरेटर को लाइन देगा उसके ऊपर केस दर्ज करेंगे हम लोग। और जितने भी DOT की ऑफिसेस है, चाहे मुंबई में है चाहे पूना में है, यहाँ के लोग जो अफसर हैं उनको साथ में लेके जो भी लोग इलीगल बिजनेस कर रहे हैं उनको भी हम लोग सबक सिखाएंगे। जो भी ऑफिसर है, जो सैलरी मिलती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, उसके ऊपर आप कोई इंसेंटिव के ऊपर मत जाइए इलीगलिटी फैलाने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं जब गवर्नमेंट के ऑफिसर ही कुछ पॉकेटमारी करते हैं या कुछ जिसका इंसेंटिव लेते हैं इलीगलिटी के लिए प्रमोट करने के लिए, तो इलीगलिटी फैलती है। कोई भी सरकार है जो गैर कानूनी चीज़ है उसको सपोर्ट करने की कोई व्यवस्था रखता नहीं है। जो करता है वो प्रशासन करता है, जिनके पास हमने इम्प्लीमेंटेशन का काम दिया है वो, हम उसके ऊपर टूट पड़ने वाले। लेकिन किसी के ऊपर टूट पड़ने से पहले हमको अपने आप को पूरा सक्षम बनाना है कि हमको कस्टमर के पास जाना है तो हर चीज़ लेके जाना है। और जो चीज़ एडवांस में आज कोई टेलको दे रहा है, चाहे जियो है या एयरटेल है या टाटा प्ले है या और कोई है, उससे बराबरी की जो चीज़ है हमको ग्राहक तक लेके जानी है। हमको हाई स्पीड इंटरनेट देना है उनको FTTH देना है, हमको उनको IPTV देना है। अगर OTT उनको चाहिए तो OTT वो भी देना है हमको। हमारी सारी फाइबर ही जाएगी, वो सिक्योर्ड फाइबर ही जाएगी या BTS से आएगी, इसकी कॉस्ट है। और ये सारा चीज़ आपको मिलेगा एकदम गिरे हुए दाम में। मैं देखता हूँ कि मुंबई में आज की तारीख में 300 MBPS का रेट 1000 के करीब चल रहा है। हमने 800 रुपये का ऑफर दे दिया कस्टमर को।
800 रुपये में हमारा जो केबल ऑपरेटर है मुंबई का, वो अच्छा खासा मार्जिन 560 रुपया मार्जिन लेके कस्टमर को 300 MBPS लाइन, 600 हाई डिफिनीशन चैनल्स और थोड़ा सा 560 में का 60 रुपया कम करता है, तो जो कुछ उनको चैनल चाहिए, अमेज़ॉन चाहिए और कुछ चाहिए वो भी दे सकता है OTT में। उसके बावजूद भी वो 500 रुपये का मार्जिन रखेगा। फिर वो पैसा वो सारा का सारा जेब में रखेगा, ये हम नहीं चाहते। उसमें का कुछ पैसा जो है वो लाइसेंस के लिए आपको खर्चा करना ज़रूरी है। आपको MIB का लाइसेंस निकालना अनिवार्य है। आपको जो है वो MRP मॉडल पे जाना पड़ेगा। आज की तारीख में होता है कि अगर एक पिन 100 रुपये की मिलती है, उसके ऊपर 18 रुपये टैक्स जाता है, लेकिन ऊपर का जो 400 रुपये, अगर वो 500 रुपये बेचते हैं हम कस्टमर को, तो ऊपर का जो 400 रुपये है उसके ऊपर कोई GST भरता नहीं है। हम ये चाहते हैं कि MRP मॉडल मतलब क्या है कि पूरे के पूरे 500 रुपये के ऊपर जो GST है वो भरा जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो अमाउंट से जो पिन का रेट हमारा तय है, अगर 100 रुपया है या 200 रुपया है, जो भी है, वही खाली ISP लेगा और बाकी का मार्जिन है वो पूरा का पूरा केबल ऑपरेटर को या इंटरनेट ऑपरेटर को मिलेगा। इसको बोलते हैं MRP मॉडल। हम इसके ऊपर काम करेंगे। हम इलीगल काम छोड़ना चाहिए। अभी हमें इलीगल करते 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 क्या हुआ है कि आपको इतनी आदत लग गई है कि केबल ऑपरेटर कोई भी साफ सुथरा बिजनेस करने के बारे में सोचता ही नहीं। पहले सोचता है मेरा मार्जिन कितना रहेगा, जबकि हमारे अंसार जी बोलते रहते कि पहले आपकी कनेक्टिविटी बढ़ाओ, आपके नंबर्स बढ़ाओ, आपका वॉल्यूम बढ़ाओ, मार्जिन कम रखो, वॉल्यूम बढ़ाओ। जब मार्जिन कम नहीं करोगे तो आपका वॉल्यूम बढ़ने वाला नहीं है। पहली बात ध्यान में रखो। आप बोलोगे कि जितना मार्जिन हम आपको दे रहे हैं अभी IPTV में या इसमें इंटरनेट में या केबल टीवी के सारे हाई डेफिनेशन चैनल अगर आपको 165 में मिल रहे हैं, जिसकी कॉस्ट आज की तारीख में 450 रुपये का है ऑपरेटर की कॉस्ट, हम ये चाहेंगे कि कस्टमर की कॉस्ट कम करके आप दो और जो बड़ा मार्जिन बचता है उसमें से लाइसेंसिंग करो। फिर आपने जो मेरे पास समस्या रखी थी कि 5,000 रुपये बहुत भारी पड़ रहा है 5 साल का, आपके पास पैसा तो बचेगा अभी, उसमें से खर्चा करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रीज़न देने के लिए तो बहुत सारे होते हैं। अगर कोई काम नहीं करने का तो उसके लिए रीज़न आप दे सकते हो, लेकिन कुछ काम करने का तो कोई रीज़न देता नहीं। मैं आके आपको पूछने वाला नहीं हूँ आपने ये काम क्यों किया। जब आप नहीं करोगे तो मैं पूछूंगा क्यों नहीं किया। और जब हम इलीगलिटी के ऊपर टूट पड़ेंगे तो आप मुझे कंप्लेंट नहीं देना, क्योंकि आपके लिए हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। सारी व्यवस्था करने के बाद, आपका रेवेन्यू गेन करने के बाद हम इलीगलिटी के ऊपर टूट पड़ने वाली। उसके लिए आपको 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का वक्त मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई केबल ऑपरेटर बोलता है कि नहीं मेरे को इलीगल बिजनेस करना है, मेरे को लाइसेंस भी नहीं निकालना है, मेरे को ये भी नहीं करना है और मेरे को धंधे में रहना है, तो उसके लिए हम हाथ जोड़ेंगे। हम जो भी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर है उसके ऊपर जो है केस दाखिल करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि उनको ये अनिवार्य है। जिसके पास MIB का लाइसेंस है उसको ही वो केबल टीवी दे सकते हैं। वैसे ही ISP जो है सिर्फ फ्रेंचाइजी और MRP मॉडल में ही चल सकता है। PN मॉडल में जो चलता है आज की तारीख में इंटरनेट, वो टोटल इलीगल है। हजारों करोड़ का नुकसान करती है वो अपने देश का इसमें। तो इसमें क्या है कि आपका रेवेन्यू हम बढ़ा के दे रहे हैं, उसमें का जो पैसा बचता है उसमें से कुछ पैसा आप टैक्सेशन के लिए खर्चा करो, बाकी का बढ़ा हुआ पैसा आप लेके जाओ। हम ये कहना चाहते हैं। तो दोस्तों IPTV की सर्विस शुरू हो चुकी है, इंटरनेट की सर्विस शुरू हो चुकी है, जो हमारी खुद की है। केबल टीवी की सर्विस भी हो चुकी है। BTS से लाइन आएगी जहाँ पे दूर भी है, वहाँ के लिए आपको मिनिमम अगर शुरू का पहला महीना जो है वो 500 रुपया 500 पॉइंट का पैसा भरना है, जो भी कीमत तय होती है आपकी, तो 500 पॉइंट की आपको मिनिमम गारंटी देनी है। दूसरे महीने में पहले महीने के 500 और अगले महीने के 700, ऐसा मिला कि 1200 पॉइंट का आपको मिनिमम गारंटी देना पड़ेगा। और तीसरे महीने से आपको 2000 के ऊपर की, मतलब कम से कम 2000 कनेक्शन, तो ही ये सिस्टम चल सकता है। ये सिस्टम इसलिए भाई हमने बनाया कि हमने जो मार्जिन करीब करीब जीरो इसलिए रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा केबल ऑपरेटर जुड़ जाएंगे। कोई केबल ऑपरेटर ये नहीं सोचना कि मैं ले लूँगा और मैं बाकी के एरिया में घुस जाऊँगा। हर कस्बे के, हर शहर के, हर तालुका के, हर जिले के जितने भी केबल ऑपरेटर है, साथ में बैठ के ये निर्णय ले, और जो BTS आएगा उसको आपको कनेक्ट करके लेना है। और जो कलेक्टिव पैसा आएगा उसके लिए मैं कोई ना कोई आदमी तो दूंगा उसको, क्योंकि आपको सबको सेवा देने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई तो आदमी रहेगा। उसका जो भी कमर्शियल है वो हम तय कर लेंगे, उसका भी हम नुकसान होने को देंगे नहीं। और वो करने के बाद जब हमारी ताकत बढ़ेगी तब हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी।
बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए हमको हमारी ताकत बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज जो ब्रॉडकास्टर की दादागिरी है, ट्राई जो अपनी मर्जी से काम करता है, उसके ऊपर अगर अंकुश लगाना है तो हमको हमारी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए एक हो जाओ। पहली बात तो आपस के जो भी भेदभाव है, आपस के जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ है वो ख़त्म करो। बड़े आदमी ने बड़ा दिल बनाना चाहिए, छोटे आदमी को संभालना चाहिए। ये सब अपने को अपने जो हमारी आपस की लड़ाई है वो अपनी घर की लड़ाई है, वो घर के अंदर ख़त्म करनी चाहिए और नए धंधे में अपने आप को ट्रांसपोर्ट करनी चाहिए। अगर ये हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ये नए धंधे में, मैं इतना आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगला साल, अगले 12 महीने में हमारा जो चित्र है, हमारा जो पिक्चर है केबल इंडस्ट्री का, वो अलग रहेगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। यूनिटी बहुत ज़रूरी है। हम इलीगलिटी के ऊपर जो भी ब्रॉडकास्टर की है या OTT की है या फ्री डिश की है या गैमलिंग की है, टूट पड़ रही है उसके ऊपर। जो भी इलीगल ISPs है या जो भी चीज़, हम उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। टूट पड़ने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा। उसमें अगर कुछ केबल ऑपरेटर वो चक्री में आते हैं तो दोष हमारा नहीं रहेगा, दोष आपका रहेगा। इतना ही मैं आपको समझाने के लिए आज का वीडियो बनाया। धन्यवाद। जय हिंद।